फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ट्रेड ऑफ ऑन रिसीवेबल्स। ठीक है, तो आज हम क्या समझने वाले हैं, द कंसेप्ट ऑफ ट्रेड ऑफ ऑन रिसीवेबल्स। आज हम इसका मीनिंग देखेंगे और इसके ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि मीनिंग क्या है। मीनिंग क्या है ट्रेड ऑफ ऑन रिसीवेबल्स का? इट रेफर्स टू बैलेंसिंग द बेनिफिट एंड कॉस्ट व्हेन अ बिजनेस डिसाइड टू सेल गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट। ठीक है, ट्रेड ऑफ का जो मतलब होता है ना गाइस, वो पता है क्या होता है? टू इस्टेब्लिश बैलेंस बिटवीन टू अपोजिंग थिंग्स। ठीक है, दो अपोजिट थिंग्स हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक है बेनिफिट और एक है कॉस्ट। ठीक है, तो दो अपोजिंग थिंग्स के बीच में बैलेंस इस्टेब्लिश करना, उसे हम बोलते हैं ट्रेड ऑफ। और यहाँ हम किसके बीच में इस्टेब्लिश कर रहे हैं बैलेंस? यहाँ हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं बैलेंस बिटवीन द बेनिफिट एसोसिएटेड विद रिसीवेबल्स एंड द कॉस्ट एसोसिएटेड विद रिसीवेबल्स। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ इस्टेब्लिशिंग बैलेंस बिटवीन द बेनिफिट एंड कॉस्ट एसोसिएटेड विद रिसीवेबल्स, उसे हम बोलते हैं ट्रेड ऑफ ऑन रिसीवेबल्स। बेनिफिट्स किस फॉर्म में होते हैं और कॉस्ट किस फॉर्म में होते हैं, वो दोनों हमने लास्ट वीडियो में समझा था। बेनिफिट जैसे कि ग्रोथ इन सेल्स एंड प्रॉफिट, हेल्प इन मीटिंग द कंपटीशन, ये सब बेनिफिट्स हैं जब एक ऑर्गेनाइजेशन रिसीवेबल्स को मेंटेन करती है। और कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट हमारी चार तरह की होती है। एक होती है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, एक होती है कैपिटल कॉस्ट, एक होती है कलेक्शन कॉस्ट और एक होती है डिफॉल्ट कॉस्ट। ये चारों की चार कॉस्ट मैंने बहुत ही डिटेल में आपको समझाई है इन द लास्ट वीडियो। सो जिस पर्सन ने वो लास्ट वीडियो नहीं देखा अभी तक, जिसमें मैंने बेनिफिट्स और कॉस्ट समझाई थी, वो प्लीज़ जाकर देखिए ताकि आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, सो आई होप सो आपको समझ में आ गया है कि ट्रेड ऑफ ऑन रिसीवेबल्स का मतलब क्या है। अब जो पर्पस है यहाँ पर वो क्या है कि हमें जो है राइट बैलेंस इस्टेब्लिश करना है। और वो हम पर्पस कैसे फुलफिल कर सकते हैं? इस पर्पस को फुलफिल करने का एक तरीका है और वो क्या है कि हमें जो क्रेडिट सेल्स हैं सिर्फ उस पॉइंट तक प्रमोट करनी है जब तक आपके जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा है देन द कॉस्ट। जैसे ही वो पॉइंट आ जाता है जिसके बियॉन्ड जाने पर आपके जो कॉस्ट है वो ज़्यादा होने लग जाए देन दी प्रॉफिट, वहाँ पर आपको सेल्स रोक देनी है, उनको कंट्रोल करना शुरू कर देना है। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको पता चला कि पर्पस क्या है और किस तरह से उसे फुलफिल किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कि क्यों एक ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ के लिए ट्राई कर रही है कि वो इस्टेब्लिश करे बैलेंस बिटवीन द बेनिफिट्स एंड द कॉस्ट एसोसिएटेड विद रिसीवेबल, कि क्यों एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा करना चाह रही है। सो सिंपल सी बात है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बैलेंस इस्टेब्लिश करना चाह रही है मतलब कि वो बेनिफिट्स को भी यूटिलाइज करना चाह रही है और वो कॉस्ट से भी बचना चाह रही है, दोनों चीज़ें वो करना चाह रही है। तो बेनिफिट किस फॉर्म में थे मैंने आपको बताया था, सेल्स में इंक्रीज, राइट, प्रॉफिट में इंक्रीज। तो वही इसके ऑब्जेक्टिव है कि उसे बेनिफिट मिल जाए और वो कॉस्ट से बच सके। टू इंक्रीज द सेल, टू मिनिमाइज द कॉस्ट, ठीक है, टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग कस्टमर लॉयल्टी, टू मैनेज द कैश फ्लोज, ये सब इसके ऑब्जेक्टिव्स ही है। ठीक है, अब मेरी बात आप समझिए। अगर एक कंपनी सेल करती है ऑन क्रेडिट तो उसे क्या होगा? कंपनी की तरफ वो कस्टमर्स अट्रैक्ट हो जाएंगे जिनके पास अभी कैश नहीं है पेमेंट करने के लिए। तो उससे क्या हुआ? कंपनी की सेल्स इंक्रीज हुई क्या नहीं हुई? आप ये बताइए, सेल्स इंक्रीज होंगी, राइट। अगर कंपनी क्रेडिट पर सेल करेगी तो क्या होगा? जो बेनिफिट है वो क्या होगा कि एक स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस वो इस्टेब्लिश कर लेगी। कैसे? जैसे मैंने आपको बताया कि कस्टमर्स ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे कंपनी की तरफ क्योंकि वो क्रेडिट पॉलिसी को अडॉप्ट कर रही है, जहाँ पर वो अपने कस्टमर्स को क्रेडिट पर गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। तो ऐसा करने से कस्टमर का बेस भी स्ट्रॉन्ग होगा, दूसरा सेल्स भी इंक्रीज होंगी। ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट। ठीक है, कस्टमर लॉयल्टी इस्टेब्लिश हो जाएगी। और जो कॉस्ट है, मतलब कि अगर उसने एक पॉइंट के बाद भी अपनी सेल्स कंटिन्यू रखी तो उससे क्या हो सकता है? उससे ये हो सकता है कि जो डिफ़ॉल्ट कॉस्ट है
जो कलेक्शन कॉस्ट है, जो फाइनेंसिंग कॉस्ट है, वो बढ़ सकती है। बट कंपनी वो बढ़ाना नहीं चाहती, कंपनी उससे बचना चाहती है। इसीलिए जो अगला ऑब्जेक्टिव है ट्रेड ऑफ करने का ऑन रिसीवेबल, वो क्या है? कॉस्ट को मिनिमाइज करना। ठीक है। और नेक्स्ट, अगर वो एक पॉइंट पर आकर अपनी क्रेडिट सेल को कंट्रोल करना नहीं शुरू करती है तो उससे क्या होगा? जो कंपनी की लिक्विडिटी है वो अफेक्ट होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा पैसा रिसीवेबल्स की फॉर्म में स्टक होने का सीधा सा मतलब ये है कि कंपनी में कैश कम हो जाएगा। और कैश कम होने का मतलब है कि कंपनी जो है कैपेबल नहीं है अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने में। सपोज कीजिए एकदम से मार्केट में डिमांड आ जाती है कस्टमर के गुड्स और सर्विसेज के लिए, बट कंपनी के पास कैश ही नहीं है कि वो जो है रॉ मटेरियल जाके खरीद लाए, लेबर को अपॉइंट कर सके, तो कैसे जो है वो उस डिमांड को फुलफिल करेगी? कैसे? तो लिक्विडिटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसे लिक्विडिटी की प्रॉब्लम्स को सफ़र नहीं करना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो एक पॉइंट के बाद जहाँ पर उसकी जो प्रॉफिट है वो कम है कॉस्ट से, तो वहाँ पर जो है उसे क्या करना है? क्रेडिट अलाउ नहीं करना है। क्रेडिट पॉलिसी को उसे स्ट्रिंजेंट बना देना है, स्ट्रिक्ट बना देना है। ठीक है। तो ये है हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेड ऑफ ऑन रिसीवेबल्स। ठीक है, कि क्यों कंपनी एक बैलेंस बिठाना चाह रही है। सीधी सी बात यही है कि वो बेनिफिट्स भी नहीं छोड़ना चाह रही और वो कॉस्ट से भी बचना चाह रही है। बेनिफिट्स उसे मिलेंगे अगर वो क्रेडिट सेल करेगी, फॉर श्योर उसे बेनिफिट मिलेंगे, उसके सेल इंक्रीज होंगे, उसके कस्टमर्स इंक्रीज होंगे, उसके प्रॉफिट इंक्रीज होंगे, उसका मार्केट शेयर बढ़ेगा, बेनिफिट्स होंगे। बट उसके साथ साथ कॉस्ट भी आएगी अगर उसने टाइमली एक्शंस नहीं लिए। टाइमली एक्शन इन द फॉर्म कि जब उसने ये एनालाइज किया कि अब अगर वो और ज़्यादा क्रेडिट सेल करेगी तो उसकी लिक्विडिटी इम्पैक्ट हो सकती है, उसकी जो कैपिटल कॉस्ट है वो ज़्यादा बढ़ सकती है, उसकी डिफ़ॉल्ट कॉस्ट ज़्यादा हो सकती है, कलेक्शन कॉस्ट ज़्यादा हो सकती है, तो उस पॉइंट पर उसे आकर रुक जाना है। उसके बाद उसे अपने क्रेडिट पर कंट्रोल करना है। अदरवाइज क्या होगा? जो मैंने आपको बताया कि उसको जो है लिक्विडिटी की प्रॉब्लम भी सफ़र करनी पड़ सकती है और इंक्रीजिंग कॉस्ट भी देखनी पड़ सकती है। इंक्रीजिंग कॉस्ट मतलब कि रिड्यूस्ड प्रॉफिट। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड ऑफ ऑन रिसीवेबल। आई होप सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, आपके कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। स्टिल कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर जाना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।